ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर में एनिमल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पशुपालन पर हम चर्चा करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ एमसीक्यूज जो लगातार पेपर में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही, ठीक है, आईएमपी आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं। आपसे यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए नसबंदी, ठीक है, में कौन सी नस काटी जाती है, नसबंदी की जाती है क्या, ठीक है, जानवरों की? बोले हाँ सर। सांड को यदि हमें क्या बनाना है, बैल बनाना है, तो क्या करना पड़ता है? तो सर नसबंदी करना पड़ता है जी। तो नसबंदी यदि हम करते हैं तो नसबंदी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो बताइएगा नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? तो स्टूडेंट्स नसबंदी में कौन सी नस काटी जाएगी? जहां से क्या रिलीज हो रहे हैं, जानवरों के शुक्राणु रिलीज हो रहे हैं। शुक्राणु नलिका जो होती है उसे डैमेज कर दिया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पर्मेटिक डक्ट। ये नली को क्या कर दिया जाता है? ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि पुरुषों की भी नसबंदी होती है, पुरुषों की भी नसबंदी होती है, महिलाओं की भी नसबंदी होती है, वैसे ही स्टूडेंट्स जानवरों की भी नसबंदी होती है। तो कई बार क्या होता है, यदि आप जैसे लोकल जगह में करवाते हैं, ठीक है, तो वो नस काट देते हैं, नस ही काट देते हैं, ठीक है। तो यदि आपको फिर बाद में दोबारा बच्चे करने का प्लान बना कि भाई बच्चा जो है हमारा एक ही था, ठीक है, किसी कारण से अब हम चाहते हैं कि भाई दूसरा बच्चा हो जाए, ठीक है, तो इस नलिका को फिर से क्या करवाना पड़ता है? आपको चालू करवाना पड़ेगा। नसबंदी होने के बाद में भी यदि आप चाहें तो बच्चा हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर काफी बड़ी सर्जरी की जाती है, ठीक है, क्योंकि नस डैमेज हो जाती है, नस डैमेज हो जाती है ना। तो डॉक्टर की सलाह से फिर आपका जो है ट्रीटमेंट चलेगा 1 साल 2 साल, उसके बाद में वो नस जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है, ठीक है। तो नसबंदी के बाद में ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं हो सकता है, मतलब आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है, वो नस पर काफी ज्यादा रिसर्च चलती है और फिर चालू हो जाती। तो बिल्कुल बोले, नसबंदी हम लोग कैसे करते हैं, क्या फॉलो किया जाता है नसबंदी करने के लिए? बताइए, नसबंदी यदि हमें करना है तो क्या फॉलो किया जाता है उसके लिए? तो सर कोई विधि है? कौन सी विधि है बच्चों, बताओ। नसबंदी यदि हमें किसी जानवर की करना है तो कौन सी विधि अपनाना पड़ता है? क्या कहते हैं उसे हम लोग? बंधियाकरण कहा जाता है। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार। आप आंसर जो है क्या देना चाह रहे हैं? बंधियाकरण देना चाह रहे हैं। क्या करना? बंधियाकरण करना, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है क्रस्टेशन। क्या कहा जाता है? क्रस्टेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। यह आपका बंधियाकरण है। क्या है आपका? बंधियाकरण। तो बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए बच्चों, क्या, ठीक है, गाय और भैंस की नाड़ी चेक किया जाता है? नाड़ी चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ नाड़ी चेक करने वाले जो हैं वो गांव में रहते हैं, कुछ वैद वगैरह बोलते थे उसको पुराने समय में, वैद्य जी को बुला के लेकर आओ, क्योंकि पहले तो डॉक्टर नहीं हुआ करते थे ना, तो वैद्य जी हुआ करते थे। और बच्चा, ठीक है, यदि आपको क्या करना है, निकलवाना है, तो दाई माँ हुआ करती थी। यदि बच्चा गर्भनाल वगैरह में फंस गया है तो दाई माँ आती थी, देखा होगा आप लोगों ने मूवी वगैरह में। बोले हाँ सर। तो स्टूडेंट्स यदि, ठीक है, हमसे पूछ लिया जाए कि भैया गाय और भैंस में जो नाड़ी दर है तो वो कैसे मेजर करते हैं, यदि आपको नाड़ी मेजर करना तो क्या आंख चेक करोगे, गला चेक करोगे, क्या चेक करते हैं नाड़ी में, बताओ। सर हाथ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हाथ चेक करते हैं क्या इंसानों के?
बोले हाँ सर। तो जानवरों में क्या चेक किया जाएगा बताओ, जानवरों में क्या चेक किया जाएगा? एनीवन? हमें पता करना है कि भैया ये गाय जिंदा है या मर चुकी है, ये तो पता करना पड़ेगा ना भाई। जैसे गाय जो है वो बेहोश हो गई है, बेहोश हो गई है और पता चला आप लोगों की कि गाय आपने, ठीक है, उसको डेथ घोषित कर दिया, मरा घोषित कर दिया, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये कहां होती है जी? जिस, ठीक है, नस की यदि हम बात कर रहे हैं, वो नस हमें कहां देखने के लिए मिलेगी? कोई भी बच्चा बता सकता है? टेल में, पूंछ देखकर पता करते हैं कि गाय जो है वो ठीक है या नहीं है। ओके, वेरी गुड। पूंछ देखा जाता है। और कोई जो पूंछ वाला हो कि सर हाँ हम पूंछ देखकर पता करते हैं? हाँ, नाम बिल्कुल सही बताया गया है, बिल्कुल 100% राइट आंसर दिए। कॉक्सियल धमनी को देखा जाता है। गाय और भैंस में नाड़ी ज्ञात करते हैं कॉक्सियल धमनी से, बिल्कुल सही, 100% राइट आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। गाय भैंस में नाड़ी दर, ठीक है, किस नाड़ी से ज्ञात करते हैं जी? क्या है? थ्रो विच नर्व, थ्रो विच नर्व is the pulse rate determine in cow and buffalo जी। पल्स रेट कैसे मेजर किया जाता है? तो सर जिस धमनी की यहां पर बात हो रही है, मतलब, ठीक है, वो है हमारी कॉक्सियल। वो जो नस की बात हो रही है वो कौन सी नस है भाई? हमारी कॉक्सियल है, जिसको देखकर पता करते हैं कि भैया जानवर अभी जो है, ठीक है, जिंदा है या नहीं है। कॉक्सियल आर्टरी, शायद इसका नाम आपने जरूर सुना हुआ होगा, कॉक्सियल। लेकिन ये गाय के किस हिस्से में पाए जाएगी? अब एक बच्चा कह रहा था कि सर मैं पूंछ उठा के देख लूंगा, पूंछ उठा के देखूंगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि कॉक्सियल धमनी पूंछ के पास में है। अब पता चले कोई दांत देखने लगे जानवरों के कि मेरे को दांत देखकर पता करना है। कुछ बच्चे जो हैं वो, भाई आप, ठीक है, से पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये कौन से हिस्से में कॉक्सियल जी? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे जो हैं गले में बोल रहे हैं कि सर गला चेक कर लेंगे, गले में ये होती है कॉक्सियल। और गले, योनि में होती है। ओके, तो योनि में कैसे पता चलेगा? योनि में कैसे पता चल जाएगा कि भैया गाय जो है वो जिंदा है या मरी है जी? धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है, कैसे पता करोगे आप? भाई थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं देना है। सोचो सोचो, नहीं मालूम? चलिए, तो स्टूडेंट्स, क्या ये जो है गले में होनी चाहिए? गले में, जिसे हम लोग बोलते हैं गलकंबल, गल कंबल, क्या इसमें होना चाहिए? हाँ या ना? क्या इस जगह में होनी चाहिए, गलकंबल में? नहीं, हाँ मत बोलना, क्योंकि गड़बड़ भी हो सकता है।
मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपको आंसर देना है कि सर नहीं होती है, पूंछ में होती है। बताओ। आपको सस्पेंस इसलिए बरकरार रखा जा रहा है क्योंकि आप सीखें। आपको अभी बता देंगे, 2 मिनट बाद आप भूल जाते हो जी। इंसानों में हाथ में होती है, जानवरों में पूंछ होती है। पूंछ देखकर बताएंगे कि जो है, ठीक है, जानवर जिंदा है या मर गया है। चलिए, वेरी गुड। क्या देखेंगे सर? ड्यूलैप में नहीं देखा जाएगा। कहां देखेंगे? टेल में देखेंगे, पूंछ में देखेंगे। चलो फाइनल कर दें। इन दो में से किसी एक के साथ जाना है। किसके साथ जाओगे? फाइनल आंसर आपके पास में है दो ऑप्शन। दो ऑप्शन हटा दिए, मान चलो 4 ऑप्शन नहीं दे रहे थे आपको, सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, कहां होती है? पूंछ में होती है, ड्यूलैप में नहीं होती। ड्यूलैप में नहीं होती है। कहां होती है? पूंछ में होती है। और कुछ बच्चे योनी बता रहे थे, कुछ बच्चे योनी बता रहे थे। योनी में नहीं होगी बेटा, ठीक है। पूंछ देखते हैं ना, आपने देखा होगा जानवर की पूंछ यदि ठंडी है तो जानवर बीमार होता है। जानवर की पूंछ यदि ज्यादा गर्म है तो उसको फीवर हुआ होता है। यदि पूंछ उसकी नॉर्मल है तो समझ जाते हैं कि भैया पशु नॉर्मल है। पूंछ देखकर पता लगा लेते हैं। जो एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं ना, तो नाड़ी ज्ञान उन्हीं को होता है। आपसे मैं बात करूं, भाई नाड़ी देखकर बताओ ये आदमी ठीक है या ठीक है गया, तो आपसे नहीं बनेगा। लेकिन जो जानकार लोग रहते हैं वो नाड़ी देखकर बता देते हैं कि भैया ये, नाड़ी देखकर ये भी बता दिया जाता है कि भैया अभी इसकी सांस चल रही, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन रह पाएगा। ऐसा भी अनुमान दे देते हैं कुछ लोग। नाड़ी ज्ञान इतना बढ़िया होता है, देखा होगा आप लोगों ने। वो बता देते हैं कि ये 2 दिन रह पाएगा, 1 दिन रह पाएगा। नाड़ी ज्ञान इतना अच्छा होता है लोगों का, ठीक है। क्योंकि हमारी नस जो चल रही है उसी से पता चल जाता है। जैसे आपको कब फंसा हुआ रहता है तो देखा, डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर आपकी रिस्ट देखता है, कलाई, कलाई को छूकर देखता है डॉक्टर। बोले हाँ सर, कलाई को छूकर देखते। यदि आप डॉक्टर को बोलो कि सर मुझे सर्दी हुई है, जुकाम हुआ है, हाँ चलो बोले लेट जाओ, 2 इंजेक्शन लगा देगा। लेकिन यदि आप उसको और कुछ कुछ बताने लगेंगे कि सर ये मुझे 10 दिन से हो रहा है, ठीक है, मैं बार बार बीमार पड़ता हूं, तो वो पास में बुलाएगा, आओ अपनी कलाई दिखाओ। फिर वो कलाई पकड़ के देखेगा। हालांकि जो पैसे लिए जाते हैं फीस, कलाई पकड़ने की ही लेते हैं। लेकिन आजकल बहुत कम डॉक्टर है जो कलाई पकड़ते हैं, क्योंकि इतनी देर में 2 पेशेंट और निपट जाएंगे। भाई एक केस हैंडल करेंगे तो 300-400 रुपए मिलेंगे, 2 केस देख लिए तो 1000 रुपए काम हो जाएगा। और बड़े डॉक्टर 1500 रुपए फीस रहती है डॉक्टरों की। 1500 रुपए फीस, 100 रुपए की गोली। चलिए, तो वो जो 100 रुपए की जो मेडिसिन देते हैं ना, उनकी 1500 फीस इसी कारण से है। क्योंकि वो 1500 रुपए इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो आधे घंटे में एक ही मरीज को देखते हैं, आधे घंटे तक आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 100 रुपए की गोली देते हैं, ठीक आदमी। अब 100 रुपए वाले के पास जाओ, 100 रुपए फीस लेता है, 1 मिनट भी नहीं देखता, दूर से ही तुमने बता दिया सर्दी खांसी जुकाम, उनने देखा और ठीक है, जो मौसमी दवाई चलती, मौसमी दवाई मिल जाती है हमें, सबको एक सी दवाई मिलेगी। आप जाओ जरा डॉक्टर के पास, बोलना मुझे सर्दी खांसी जुकाम है, फिर अपने दोस्त को भी वहीं पर पहुंचाओ और 1-2 लोगों को और पहुंचा के देखो, सबको एक सी मेडिसिन मिलेगी, सबको एक सी इंजेक्शन। लेकिन यदि आप किसी अच्छे, ठीक है, डॉक्टर के पास में जाओ जो पीएचडी होल्डर रहते हैं, ठीक है, जानकार रहते हैं, विशेषज्ञ रहते हैं, ठीक है, उनके पास जाइएगा, वो आपको ऐसा नहीं करेंगे, सबको अलग अलग देंगे चेक करके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। चलिए, तो समझ गए होंगे आप लोग कहां होती है? तो सर ये होती है हमारी पूंछ में, ठीक है, पूंछ में होती। बन जाएगा क्या? क्लियर है? चलिए, भूलिएगा मत, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पशुओं की नस्ल को किस विधि के द्वारा सुधारा जाता है,
आपको लग रहा है कि भाई मुझे जो है जानवरों में क्या करना है, हाइब्रिड लेकर आना है, पशुओं की नस्ल को सुधारना है, तो कैसे सुधारोगे? पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा, किस विधि द्वारा सुधारा जाता है, सुधारा जाता है? जी, पशुओं की नस्ल को आप कैसे सुधारना चाहेंगे, बताइए, आपको क्या लगता है? जैसे मान चलो आप जो हैं बहुत बड़ी डेयरी पालक हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया के सभी, ठीक है, जानवरों में क्या हो जाए, ठीक है, सुधार आ जाए, एक हाइब्रिड वैरायटी जो है इंडिया में बने धीरे धीरे, तो क्या करोगे आप लोग? जी बताइए। वाई, विच मेथड is the breed, is the breed of animals improved? कैसे इंप्रूव करेंगे आप? तो सर एक ही चीज चल रहा है अभी क्या? एआई, क्या चल रहा है? एआई चल रहा है। एआई का मतलब क्या होता है? एआई का मतलब होता है कृत्रिम गर्भाधान। क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधान होता है, जिसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है सर? डॉक्टर इंजेक्शन लेकर आता है, आपकी गाय देसी वाली है, और यदि वो क्या है, ठीक है, हीट पर है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर कि भैया बताइए कौन से, ठीक है, जानवर के होने की इंजेक्शन लगा दें। आपने कहा कि भैया इसका जो बछड़ा होना चाहिए, जो बछिया होना चाहिए, काव होना चाहिए, वो, ठीक है, गिर होना चाहिए, तो वो गिर सांड की क्या डाल देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गिर नस्ल का पैदा होगा। यदि आपने बोला कि भैया मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे करन फ्राइस चाहिए या मुझे साहिवाल चाहिए, तो जो भी नस्ल आप उनसे बोलेंगे, फोन पे पहले ही बात हो जाती है, टोल फ्री नंबर पर आप लगा सकते हो, या अपने एरिया का जो भी अधिकारी होता है, पशु अधिकारी, ठीक है, उनके नंबर रहते हैं आसपास सभी लोगों के पास में, जो भी पशुपालक होते हैं, आप उनको कॉल करेंगे, वो पहले पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी इंजेक्शन लेना है, तो उस हिसाब से वो, ठीक है, वो वाला स्पर्म लेकर आते हैं और आपकी गाय में डाल देंगे। तो ये पूरे देश में चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर भी यही चल रहा है, ठीक है। तो वो है कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें सांड की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, चलिए एक क्वेश्चन और देना है आपको। पल्स रेट, पल्स रेट, नाड़ी गति जो है ये पर मिनट कितनी होती है? एक मिनट में कितने बार धड़कती है नाड़ी? जानवरों की बात हो रही, इंसानों की नहीं। किसकी बात हो रही है? जानवरों की। मुझे बताइएगा कितनी होती है पल्स रेट? 60 से 70 होती है पल्स रेट। ओके, वेरी गुड। मैं हार्ट बीट नहीं बोल रहा हूं, मैं पल्स रेट पूछ रहा हूं। पल्स रेट 45 के आसपास। तो स्टूडेंट्स, एक मिनट में जो आपकी पल्स रेट होती है, ठीक है, ये कितनी होती है लगभग लगभग? तो स्टूडेंट्स ये चालू हो जाती है हमारी 60 से, ठीक है, 70 के बीच में, 60 से 70 बीपीएम। बीपीएम बोला जाएगा आपसे? जी, बीपीएम का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां पर बीपीएम किस चीज को इंडिकेट करेगा, जरा मुझे बताइए, क्या होगा बीपीएम?
एनीवन? बीपीएम का मतलब क्या है, जानना चाहेंगे? फुल फॉर्म बता दो जरा। नहीं मालूम? यदि पेपर में भी आपसे आ जाए कि भैया बीपीएम क्या है, बीट्स पर मिनट, वेरी गुड, बहुत शानदार। बीट्स पर मिनट मतलब, बीट मतलब कितने बार क्या होगा, बीट करेगा, बीट पर मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर में वो कितने बार धड़कने वाला है, उसे हम लोग कहते हैं बीपीएम। तो 60 से 70 के आसपास में क्या होता है, ये धड़कता है। तो बोले चलिए भाई ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं जी। क्वेश्चन है रिंडर पेस्ट पर। नाम सुना है क्या रिंडर पेस्ट? एनीवन? किस किसने नाम सुना भाई रिंडर पेस्ट, बताइए। रिंडर पेस्ट रोग है ये क्या है, एक प्रकार का रोग, रिंडर पेस्ट डिसीज। क्या होता भैया रिंडर पेस्ट? जो भी बच्चा जानता हो जरा हमें बताइए, क्या है रिंडर पेस्ट? क्या सिम्टम्स नजर आएंगे जानवरों में? कैसे पहचान करोगे कि भैया जानवरों को, ठीक है, रिंडर पेस्ट हुआ है? तो बोले सर इसी को हम लोग पशु महामारी के नाम से जानते हैं, पशु महामारी, ठीक है, पशु महामारी के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए ओके, और बताइए कुछ खास इसके बारे में यदि आप जानते हो तो। रिंडर पेस्ट लगातार पेपर में कई बार आ चुका है, पहचान आपको करना है, क्या ये, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, क्या ये वायरस के कारण से हो रहा है? सिम्टम्स आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा, देखा है क्या किस किसने? कैसे दिखाई देता है रिंडर पेस्ट यदि बीमारी किसी को लग गई तो? नहीं देखा ना, किसी ने भी नहीं देखा है कि देखे हो? बताओ किस किसने देखा है? चलो दिखा देते हैं आप लोगों को, देखकर आपको थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगेगा। एक सेकंड जी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये गाय है, इस गाय के शरीर में क्या आप बड़े बड़े छाले टाइप के देख रहे हो? फोले हो गए हैं या छाले बोल सकते हो, देख लिया? बोलिए यस सर बिल्कुल देख लिए, ये होता है, ठीक है, इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। चलो और दूसरे उससे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, रिंडर पेस्ट में और क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से हमें इसमें और लक्षण जो हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं जी। ये एक और देखिए, दिखाई दिया आपको बॉडी में? जब ये फोले फूट जाते हैं तो इस तरीके से धब्बे बन जाते हैं। याद रखिएगा ये बीमारी है रिंडर पेस्ट, इतनी खतरनाक बीमारी है जानवरों की जी। तो इस रिंडर पेस्ट को यदि हमें समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे? क्या ये वायरस के कारण से होता है, क्या ये गाय में होता है, क्या ये भैंस में होता है? जी, गाय में है, भैंस में है, किसमें होता है? रिंडर पेस्ट बीमारी जो है किसमें होती है? गाय में, ठीक है, भैंस में, ठीक है, और सुअर में, और ये सभी
जी बताइए, रिंडरपेस्ट बीमारी जो है किसमें होती है? बस 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 यही तो है, आप छलावा जो रहता, छलावा नहीं समझ पाते आप और फंस जाते हो। पता नहीं क्यों आप जो है फंस जाते हैं क्वेश्चनों में, और इस क्वेश्चन में आप बहुत जोर शोर से फंस चुके हैं और आपने दिया है गलत आंसर। आंसर आपका क्या है? गलत आंसर है, सही आंसर नहीं दे पाए आप। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गाय, और आप लगा दिए जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर डी, जानबूझ के ऑप्शन नंबर डी मैंने आपको दिया ऑल ऑफ दीज करके, नहीं तो यहां पर घोड़ा दिया गया था, घोड़ा, हॉर्स, या गॉड दिया जा सकता है, जैसे गॉड दिया जाए, फिर आपका आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं आता मालूम। यदि आपको मैं यहां पर गॉड दे देता, बकरी दे देता ना, फिर आपका ये आंसर नहीं आता, फिर आप ईमानदारी से ए लगा देते। मैक्सिमम बच्चे फिर ए के साथ जाते, क्योंकि अभी आपने डायग्राम देखा, पिक्चर देखा, मैंने आपको भी दिखाया था, फोटो में आपने गाय ही देखा था, तो सारे बच्चे फिर गाय लगाते। लेकिन ऑल ऑफ दीज देने से क्या हो गया है? आंसर बदल दिया गया आप लोगों के द्वारा। तो बस यही लापरवाही पेपर में करेंगे आप लोग, क्योंकि पेपर में आपको ऑल ऑफ दीज दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, रिंडरपेस्ट का, तो सर इसका मतलब है पशु महामारी, एक प्रकार की महामारी है। तो बच्चों बताइए, कभी भी जब कोई महामारी आती है तो क्या कोरोना एक महामारी थी? क्या कोरोना एक महामारी थी? महामारी मतलब जिसमें, ठीक है, जिस इलाके में हो जाए उस इलाके को साफ कर देती है। महामारी का मतलब यही होता है कि भैया जिस इलाके में हो जाए, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। तो आपने देखा है कोरोना के समय में मैक्सिमम लोग, सब लोग जो है, ठीक है, व्हाट्सएप पर आने वाली जो है दवाइयां ले लेकर खाए हो, क्योंकि डॉक्टर ने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था कि ये वाली जिंक की गोली खा लो, ठीक है, ये ऑरेंज वाली गोली खा लो, ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो वही खरीदते गए और खाते गए, कितनी कितनी खाना, ये भी सब व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो गया था, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं देख रहे थे, डॉक्टर भी दूर से ही देख रहे थे पेशेंट को, बोले हाँ। तो ये महामारी का ही संकेत होता है। महामारी जिस इलाके में आ जाती है उस इलाके को पूरा साफ करने के लिए तत्पर रहती है, हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं जी। तो इसी को कहा जाता है पशु प्लेग। इसी को क्या कहा जाता है? पशु प्लेग के नाम से इसे जाना जाता है। तो बोले चलिए भाई ठीक है, तो क्या मैं इसे कैटल प्लेग बोल सकता हूं? क्योंकि पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, कैटल प्लेग अनदर नेम फॉर रिंडरपेस्ट, काउपॉक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स, ऐसे नाम दिए गए थे। किसको? कैटल प्लाउ को किस नाम से जाना जाता है? मतलब पशु प्लेग का अन्य नाम क्या है? पशु प्लेग का अन्य नाम है रिंडर पेस्ट डिसीज। बन जाएगा क्या? बोले यस, बिल्कुल 100% बन जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, ठीक है, कि भैया जो रिंडर पेस्ट हमारा होता है इसमें क्या हमें सिम्टम्स नजर आएंगे? तो बोल सर इनमें क्या बन जाते हैं? सर छाले बनते हैं, चाहे वो पीठ पर हो सकते हैं या वो पीठ पर ना होकर किस में हो सकते हैं? मुंह में भी हो सकते हैं, फेस में भी हो सकता है। बोलिए यस, बिल्कुल फेस में भी हो सकता है जी। तो क्या बनना? तो सर इसमें क्या होता है? सर इसमें पड़ते हैं छाले, ठीक है, छालों का होना, छालों का होना जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? अल्सर कहते हैं। अल्सर, अल्सर मतलब छाला। अब वो छाले हो जाते हैं। बोले बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, छाले वगैरह हो जाते हैं जी। तो ये किस कारण से हो रहा है? तो सर ये हो रहा है वायरस के कारण से। किस कारण से? वायरस के कारण से ये हो रहा है। वायरस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं विषाणु जनित, विषाणु जनित रोग इसे माना जाता है कि भैया ये वायरस के कारण से हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को जरूर बन जाएगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
अब यदि मान चलो ये रोग यदि हो गया है और इस रोग से हमें क्या करना है, बचना है, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कुछ ट्रीटमेंट वगैरह है क्या? जी बोले हाँ सर, वैक्सीन वगैरह इसकी लगती है मार्केट में, ठीक है। जो भी पशु डॉक्टर होते हैं वो क्या लगाते हैं सर? इसका टीका लग जाता पहले ही बचपन में, इसका टीका है जी, रिंडर पेस्ट के नाम से इसका टीका आता है, या इसका टीका होता है ठीक है, TCRV के नाम से इसका एक टीका आता है, एक वैक्सीन आती है, ठीक है, TCRV के नाम से, या रिंडर पेस्ट वैक्सीन के नाम से ही चलता है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन? रिंडर पेस्ट वैक्सीन के नाम से आता, नाम में ही छुपा है। कौन सी वैक्सीन? रिंडर पेस्ट, या ठीक है TCRV के नाम से आता है मार्केट में। ये वैक्सीन को क्या करना है, आपको लगवा लेना है बचपन में ही, तो फिर आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है, ये बीमारी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए, बन जाएगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल बन जाएगा। टॉपिक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी के मन में कोई डाउट यदि हो तो पूछो भाई। नहीं पूछना है? नहीं पूछना है, चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब लोग आप लोग जीनियस लोग हैं। ओके, तो आप सभी जीनियस लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, यदि आप नहीं पूछ रहे हैं तो पूछूं? चलिए, तो इस जो, हाँ जी बस वही पूछना था, आप लोगों से वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जिस वायरस के कारण से ये फैल रहा है, रिंडर पेस्ट रोग, उस वायरस का नाम बता दीजिए मुझे। जी, तो स्टूडेंट्स, ये जो वायरस हमारा फैल रहा है, ठीक है, ये है मोवेरली वायरस। कौन सा? मोवेरली वायरस। याद रखिएगा, नाम जो है पेपर में आ चुका है और इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, मोवेरली वायरस, क्योंकि पेपर में आता है कि भैया रिंडर पेस्ट जो, ठीक है, रोग जानवरों में फैलता है, यह किस वायरस के कारण से फैलता है। क्योंकि कुछ बच्चे वायरस पढ़ के जाते हैं कि भैया वायरस के कारण से फैलता है, लेकिन कौन से वायरस के कारण से? ठीक है, तो मोवेरली वायरस, नाम क्या है? मोवेरली। बन जाएगा क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? देख लीजिए अब, ठीक है, अब क्लियर हो गया? और चलिए, क्लियर है। क्या ये वायरस इंसानों में भी होता है प्यारे बच्चों? बताओ, क्या ये वायरस इंसानों में भी होता है? जी, ये वायरस इंसानों में भी होता है, याद रखिएगा, जानवरों में, गाय में, और बाकी इंसानों में। तो इंसानों में आप लोगों ने सुना होगा, माता आ गई, बड़ी माता, सुना है नाम, माता आ जाना। माता का मतलब वो जो है, ठीक है, पूजा पाठ होती उस समय जो, ठीक है, नाचने कूदने लगती, वो वाली माता नहीं बेटा, है ना। ये कौन सी वाली माता है? जो फोले वगैरह आ जाते हैं हाथों में, वो वाली माता है। तो चलो आपको दिखा देते हैं कैसे फोले आते हैं इंसानों में। ये इस तरीके से फोले आ जाना, देखो, डर लगेगा देखकर कि हमारे दुश्मन को भी ना हो, दुश्मन से बाद में अपन निपट लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है और कष्टदायी बीमारी है, क्योंकि जब ये फोले क्या होंगे, ये फोले बन तो चुके हैं, फोले मिटेंगे कैसे सर? फोले फूटेंगे, फोले फूटेंगे क्योंकि उसमें पानी भरेगा, और जब वो फूटेंगे तो वो और फैलेंगे, और नहीं फोड़ोगे तो तकलीफ होगी, फोड़ोगे तो और प्रॉब्लम है। मतलब करें या ना करें, दोनों तरफ प्रॉब्लम है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ क्या करेगा, उसमें लगाने के लिए लेप दे देगा कि भैया ये लगाओ, लेप लगाओ, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिंडर पेस्ट, इसके लिए टीका लगाया जाता है। अभी आप कभी देखिएगा किसी को यदि माता वगैरह दिया जाती है तो ये उसी पैटर्न में है, ठीक है, माता अलग है, रिंडर पेस्ट थोड़ा सा अलग है।
मात्रा दी जाती तो डॉक्टर कितने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ आप, ठीक है, आप, ठीक है, के लिए कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर आपको नॉर्मल दे देगा कि भैया हाँ ये थोड़ा सा स्प्रे ले लो, इस स्प्रे से थोड़ा सा छिड़काव करते रहना, ठीक है, दर्द कम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक सूखते जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये था आप लोगों का, ठीक है, रिंडरपेस्ट डिसीज। बनेगा या नहीं बनेगा जरा देख लो एक बार। अब क्लियर है, सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, इसलिए यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन चलते हैं तो पूछना है। अब आपका ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर।